हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी एक वीडियो बनाकर हमने आपको दी थी जिसमें हमने कमेंट बॉक्स में आपसे ये पूछा था कि अर्थमेटिक और एडवांस में कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन सी डिमांड में है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किए और अर्थमेटिक में भी बहुत सारे टॉपिक्स बताए गए और एडवांस में भी बहुत सारे टॉपिक्स बताए गए। ठीक है, तो एडवांस में लगभग 60% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने ज्योमेट्री की डिमांड की है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम लोग अपना एडवांस का पहला टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अपना जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें 1900 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। ठीक है, 1900 से ज्यादा कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सारा शेयर किया। लेकिन इस कड़ी को ऐसे ही जारी रखेंगे। ठीक है, अभी अपने चैनल को हम लोगों को 18 से 20 दिन हुए हैं, उसमें हम लोगों ने लगभग 2000 लोगों को ऐड कर दिया है और इस कड़ी को ऐसे ही जारी रखेंगे हम लोग और इस चैनल को टूटने नहीं देंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और लोगों से सब्सक्राइब कराते रहिए। ठीक है, और हाँ, एक और पॉइंट कि बहुत सारे विद्यार्थी हमको पर्सनल मैसेज करके ये पूछ रहे थे कि सर हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलता क्लासेस का। तो वो जहां पर आपने सब्सक्राइब किया है उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, उसको ऑन कर लीजिए। तो कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले मैसेज मिल जाएगा, तो उसको आप ऑन रखिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं एडवांस मैथ से। सारे के सारे विद्यार्थी जो भी कंपटीशन की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को ये बहुत अच्छे से पता है कि अपने मैथमेटिक्स में दो मेन जो पिलर हैं, स्तंभ हैं, वो अर्थमेटिक और एडवांस है। ठीक है, और कभी कभी एडवांस का क्वेश्चन इतना ज्यादा हो जाता है कि जो कैंडिडेट पढ़कर नहीं जाता उसका पेपर अच्छा नहीं होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एडवांस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक, तो सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि पिछली क्लास में हमने एक पॉइंट बोला था आपको शायद ध्यान होगा। हमने आपसे कहा था कि दो चीजें बहुत जरूरी हैं कंपटीशन की तैयारी में। एक तो क्या आपको तैयार करना है और दूसरा क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस है आपका, उस सिलेबस में दो चीजें हैं, एक तो वो जो आपको पढ़ना है और एक जो आपको इग्नोर करना है, जिसमें आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो उसी कड़ी को देखते हुए आज हम आपको ये बताएंगे कि एडवांस को कम पढ़कर भी ज्यादा नंबर कैसे लेकर आते हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक का हम बारीक पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर आपको समझाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को जो क्लासेस में हमसे पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आज वो इसको एक नए तरीके से समझ लें। ठीक है, उनके लिए भी बहुत जरूरी हो जाएगा। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम आपके टॉपिक्स को फ्लैश करते हैं। ठीक है, आप देखिए आपके जो टॉपिक्स है ना एडवांस के, उसमें हमने आपको 7 टॉपिक्स बनाकर दिखाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका ज्यामिति। ठीक है, ये आपको तैयार करना होता है। 3 से 4 क्वेश्चन ज्यामिति के रहते हैं। अगर 25 क्वेश्चन का पार्ट है, एसएससी का है भाई। देखिए जो एडवांस का पोर्शन है ना वो सभी एग्जाम्स में लगभग, ठीक है, एसएससी के सारे पोर्शंस में, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट की टीईटी का पेपर वगैरह होता है ना, सुपर टेट का पेपर होता है, इसमें भी ज्यामिति का बहुत बेसिक पोर्शन रहता है। ठीक है, तो ज्यामिति के 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं एसएससी वगैरह के एग्जाम में। अभी जो एनटीपीसी के पेपर्स होने वाले हैं ना, एनटीपीसी और ग्रुप डी के, ठीक है, जो होने वाले थे अभी तक हुए नहीं है और अभी आगे का कोई डेट भी उसका डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो वो जो एग्जाम्स है ना उनमें भी सिलेबस में ये पोर्शंस हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से कॉपी और पेन निकाल के अच्छे से इसको नोट करेंगे आप। ठीक है, तो ज्यामिति, उसके बाद ज्यामिति के बाद अगला चैप्टर होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, समकोण त्रिभुज पर पूरा आधारित होता है। ज्यामिति में ही हम आपको ये चीज समझाएंगे, जो आपका पहला टॉपिक है ना ज्यामिति, उसी में हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शंस कैसे बनते हैं आपके। ठीक है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के बाद उसी से रिलेटेड आपका तीसरा पार्ट देखिए लिखा हुआ है
हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, एग्जाम में इसका भी एक आध क्वेश्चन रहता है, बहुत ज्यादा है ही नहीं, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको देख लेने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस इसके कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका ऊंचाई दूरी। उसके बाद चौथा पोर्शन आप देखिए आपका लिखा हुआ है एडवांस में बीजगणित, अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, लीनियर इक्वेशंस वगैरह के क्वेश्चन इसके बैंकिंग में भी जाकर बनते हैं। ठीक है, उसमें एक इक्वेशन लीनियर की होती है, एक्स में एक वाई में होती है, और दोनों में संबंध बना के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, तो वो भी होता है, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देखिए ज्यामिति लिखा हुआ है, फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, फिर इसमें हाइट एंड डिस्टेंस लिखा हुआ है, फिर इसमें लिखा हुआ है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के बाद अगर आप देखोगे तो आपका पांचवा जो पार्ट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बहुत ज्यादा पोर्शंस नहीं होता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट चैप्टर होता है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको कवर करके हम लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर को भी कवर कर सकते हैं। ठीक, तो पांचवा चैप्टर आपको समझ में आ गया कौन सा है, निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद जो छठा और सातवां चैप्टर लिखा हुआ है ना, उसको बहुत गौर से देखिए, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन, ठीक, ये जो दोनों चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन दोनों चैप्टरों को हम लोग अर्थमेटिक में लेते हैं। एप्टीट्यूड अगर मैथमेटिक्स में आएगा ना तो एरिया और वॉल्यूम कंफर्म आता है। ठीक है, बैंकिंग का कोई भी पेपर हो, एरिया का क्वेश्चन आता ही आता है, वॉल्यूम वगैरह के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो होते हैं ना, उसमें पुलिस भर्ती परीक्षा हो गई या एसआई की परीक्षा हो गई या फिर कोई भी और एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स है ना क्वेश्चन में, तो उसमें एरिया और वॉल्यूम पूछा जाता है। तो ये कितने चैप्टर्स हो गए आपके, 7 चैप्टर हो गए। इन 7 चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लेने के बाद एडवांस आपका कवर हो जाता है। ठीक है, अब ये 7 चैप्टर देखने में तो 7 ही हैं, लेकिन हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो वो पार्ट हम आपको एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम केवल एक पार्ट क्लियर करेंगे जो हम स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, जिसको हम पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें से सबसे ऊपर वाला चैप्टर आप देखिए ज्यामिति है, तो हम लोग ज्यामिति देखेंगे आज। ठीक है, तो ज्योमेट्री का सबसे पहले हम आपको क्लासिफिकेशन पूरा समझाते हैं। ठीक है, कितना भाग आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हम सारे पोर्शंस का अच्छे से एनालाइज कराते हैं आपको। ठीक है, ब्रीफ करते हैं, बारीक ब्रीफ करते हैं। ठीक, आप इसको कॉपी और पेन से नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले इसके टोटल हमने बनाए हैं 17 भाग। ठीक है, कितने भाग बना गए हैं, 17 भाग। ठीक, इन 17 भाग में सबसे पहले देखिए आपके लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है बिंदु, रेखा और रेखा के प्रकार। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, लाइन क्या होती है, टाइप्स ऑफ लाइन क्या होते हैं, ठीक है, बिंदु किसे कहते हैं। अभी आज हम ये पार्ट आपको कवर भी कराते हैं, समझाएंगे भी थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया, बिंदु, रेखा और रेखा के प्रकार। ठीक, फिर दूसरा चैप्टर आप देखिए, एंगल और एंगल के टाइप्स। अब देखो, वो जो बिंदु, रेखा और रेखा के प्रकार है ना, तो उसमें आपने बिंदु देखा, रेखा देखी, और रेखा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना ऐसे। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल लाइन, ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना रेखा के, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे ना कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच में जो ये झुकाव होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो वही एंगल, अब ये एंगल जो होते हैं ना, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, सब ब्रीफ करेंगे बारीक एकदम। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बिंदु, रेखा, रेखा के प्रकार, उसके बाद उन्हीं रेखाओं से एंगल और एंगल के टाइप्स, कितने प्रकार से एंगल बनते हैं। ठीक, चलो तीसरा भाग देखो क्या है आपके टॉपिक्स में, सिलेबस में। तो तीसरा भाग है आपका कोणों के मध्य संबंध। ठीक है, अब कोणों के मध्य संबंध का मतलब है कि जो एंगल बनते हैं ना, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक है, ये जो कोण बनते हैं ना, इनमें आपस में संबंध होते हैं कई प्रकार के। ठीक है, जैसे कि कोटि पूरक, समपूरक, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, इनके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स होते हैं और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो वो लोग हम लोग देखेंगे। तो आपके हो गए कितने, 3 चैप्टर। चौथा देखिए आपका लिखा हुआ है समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण। ठीक है, आपने सबसे पहले देखिए रेखा पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, और उसके बाद आपने कोण पढ़ा। तो रेखा
के मध्य कई प्रकार के कोण बनते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक, और एक तिर्यक रेखा से इसको कट कर दिया तो ऐसे बहुत सारे ये संगत कोण, ऐसे करके एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। एकांतर मतलब आपका हो गया अल्टरनेट एंगल, ठीक है, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ऐसे करके ढेर सारे एंगल, वो सब हम आपको ब्रीफ करेंगे। इस टॉपिक को जिस दिन बताएंगे ना, उस दिन इसके बेस पर बनने वाले क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पांचवा भाग देखिए, पांचवा भाग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको पता है, पांचवा भाग बताने से पहले हम आपको बता दें, ज्यामिति इसलिए सबसे ज्यादा डिमांड में है और सबसे पहले हमने इसको इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये आपके एडवांस का वो पोर्शन है जो पूरे एडवांस को कवर करा देता है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद ना आपकी एडवांस का 50 से 55 या 60% तक कवर कर लेते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है, एरिया मैक्सिमम कवर हो जाता है, ठीक है। अलजेब्रा के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बारीक बारीक कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे कवर हो जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा पोर्शन कवर करते हैं। हम आपको सब रिलेट कराएंगे, ठीक है ना। ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है, हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। बोर्ड पे सारी चीजें बताएंगे, ठीक। तो अब देखिए आपका कौन सा भाग है, पांचवा। उसमें लिखा हुआ है साइन रूल और कोसाइन रूल, ठीक है। साइन रूल और कोसाइन रूल का मतलब ये होता है कि एंगल और भुजा के मध्य में संबंध, ठीक है, ऐसे होता है। साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी, ऐसे साइन रूल होता है। और एक कोसाइन रूल होता है, ठीक है। कोसाइन रूल का मतलब है दो साइड और एक एंगल के मध्य संबंध, ठीक है। कि साइन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करके पूरा साइन कोसाइन रूल होता है। उसको हम आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ करेंगे, ठीक। तो साइन रूल और कोसाइन रूल, अब ये पता है, समझिए बहुत ध्यान से, है ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन, लेकिन ज्यामिति के पोर्शन में कवर करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे एरिया के जाके, ठीक है ना। मतलब 3 चैप्टर कवर करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो ये हो गया आपका साइन रूल और कोसाइन रूल, ठीक। अगला चैप्टर देखिए आपका लिखा हुआ है, जो अगला भाग बनेगा, अंतःकोण और बाह्यकोण की बाइसेक्टर थ्योरम, द्विभाजक प्रमेय, ठीक है। अंतःकोण और बाह्यकोण की प्रमेय होती है। अंतःकोण बाह्यकोण समझते हैं ना, अंतः मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर, ठीक है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना है ना, तो इस बिंदु पर 2 प्रकार के कोण होते हैं। इस बिंदु पर कितने कोण होते हैं? 2 कोण होते हैं, एक अंदर है और एक त्रिभुज के बाहर है। ये देखो, ऐसे लाइन खींच दें, ठीक है। अगर ऐसे हम लाइन खींच देते हैं तो ये देखो, जो त्रिभुज के अंदर है ना, इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं हम लोग, अंतःकोण कहते हैं। और एक त्रिभुज के बाहर बना त्रिभुज की भुजाओं से, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अंतःकोण और बाह्य कोण थ्योरम होती है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत प्रियोरिटी में पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये एक भाग होगा आपका अंतःकोण और बाह्य कोण थ्योरम, ठीक। 7वां भाग देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, ये जो त्रिभुज है ना, जो अभी बनाया, इसको हम क्लियर करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। देखो, ये जो त्रिभुज है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे केंद्र होते हैं, बहुत सारे। वैसे तो इस त्रिभुज के अंदर अनंत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपके सिलेबस में है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ देखिए, केंद्रक है, एक केंद्रक होता है, ठीक है, परिकेंद्र होता है, एक अंतः केंद्र होता है, ठीक है, एक लंब केंद्र होता है, बाह्य केंद्र होता है, मींस ग्रेविटी सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, ठीक है, या फिर एक्सटीरियर सेंटर, ऐसे करके केंद्र होते हैं। 5 प्रकार के केंद्र होते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके भी, ठीक है, वो भी हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो केंद्र के 4 भाग, मतलब बिंदुओं के 5 भाग, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र और लंब केंद्र, ठीक है, आर्थो सेंटर। चलो, अच्छा, ये जो 7वां, 8वां और 9वां है, ठीक, 7वां, 8वां, 9वां, ये तीनों के तीनों भाग केंद्र से ही रिलेटेड है, बिंदु से ही रिलेटेड है, ठीक है। जैसे उसमें देखिए, पहले हम लोग क्लियर करेंगे 7वें भाग में, केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है, अंतः केंद्र क्या है, गुरुत्व केंद्र क्या है, ये सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर उसके अगले भाग में देखिए हम लोग संबंध देखना शुरू करेंगे। किसमें संबंध? जो अंतः केंद्र और परिकेंद्र होता है ना, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, ठीक है, ये जो सेंटर्स होते हैं ना, इनमें संबंध होता है, ठीक है।
उसके बाद नवा देखिए, लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र के मध्य संबंध होता है, ठीक है। रिलेशंस देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। छोटा सा क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना और आपको ये संबंध दोनों नहीं पता होंगे ना तो एग्जाम में आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए एक लाइन का ये संबंध देख लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक। ये क्लियर करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे उसके बाद बताएंगे, ठीक। 10वां भाग देखिए आपका, तो 10वां भाग जो लिखा हुआ है ना उसमें लिखा हुआ है सर्वांग समता और समरूपता, ठीक है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, समरूपता और सर्वांग समता के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और इसके बेस पर हम लोग लगभग 60% पार्ट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको जब हम आपको ब्रीफ करेंगे ना कि भाई सर्वांग समता का मतलब सभी अंग जब बराबर हों, समरूपता का मतलब जैसे समान रूप जैसे हों, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब क्लियर करेंगे ना तब बताएंगे आप। अगला देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट, 11वें पार्ट के 2 भाग होते हैं, ठीक है। 11वें पार्ट के कितने भाग हैं? 2 भाग, ए और बी, ठीक है। देखो त्रिभुज जो होते हैं ना उसके टाइप्स होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज होता है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक कोणों पर आधारित होता है और एक भुजाओं पर आधारित होता है, ठीक है। भाई त्रिभुज में होती ही 2 चीजें हैं, एंगल होते हैं या साइड्स होते हैं, है ना, होते हैं 2 ही चीज होते हैं भाई, एंगल्स हैं या साइड्स हैं। 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं, इसीलिए 3 एंगल पर आधारित त्रिभुज और 3 भुजाओं पर आधारित, साइड्स पर आधारित, ठीक है। तो एंगल पे जो आधारित होते हैं वो देखिए आपके लिखे हुए हैं, पहले भुजाओं पर आधारित लिखा हुआ है। तो भुजाओं पर आधारित ऐसे होते हैं कि जिसकी सारी भुजाएं अनइक्वल होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं अलग अलग हों, ठीक है। फिर एक होता है समद्विबाहु, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और एक होता है समबाहु, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो त्रिभुज के कितने भाग हो गए आपके? 2 भाग, कोणों पर और भुजाओं पर। भुजाओं में कितने भाग हो गए? 3 भाग, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु, ठीक। अच्छा, कोणों पर आधारित कितने होते हैं? तो कोणों पर आधारित जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका न्यून कोण जो 90 से छोटा हो, जिसका थीटा 90 से छोटा हो। एक होता है समकोण जो 90 के बराबर हो, जिसका एक एंगल 90 के बराबर हो, ठीक है। और एक होता है आपका 90 से बड़ा, एक थीटा जिसका 90 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये न्यून कोण जिसमें सारे एंगल्स 90 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर 90 के बराबर एक एंगल जिसमें 90 के बराबर हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। और एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक है ना। तो भुजाओं पर 3 आधारित क्वेश्चन त्रिभुज होते हैं और कोणों पर 3 आधारित क्वेश्चन होते हैं। पता है इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, अलग से देखना पड़ेगा आपको। और इसी पर आधारित पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री तैयार होता है आपका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना वो पूरा इसी पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि वो समकोण त्रिभुज में ही एप्लीकेबल होता है, ठीक। वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो फिलहाल ये त्रिभुज के प्रकार हो गए, ठीक। तो दोनों भाग आपके कवर हो गए। अब जो 12वां चैप्टर लिखा हुआ है ना उसको बहुत ध्यान से देखो आप, ठीक है। 12वें चैप्टर में आपके लिखा हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न और प्रमेय। ये जो समकोण त्रिभुज था ना, इसको अलग से देखने के लिए हमने कहा ना, वो इसीलिए कहा था। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रमेय होती हैं। लगभग 5 प्रकार के कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, ठीक है। 5 प्रकार की थ्योरम्स होती हैं, उनको देखने पर ही वो क्वेश्चंस लगेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बारीक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसको हम बीच में ही पढ़ेंगे, इसको पहले ही उठा के हम पढ़ेंगे आपको, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इनके, ठीक। ओके, ठीक है। तो ये पूरा हो गया समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये 12 चैप्टर। आगे देखिए आपका लिखा हुआ है 13वां चतुर्भुज, ठीक है। अब चतुर्भुज भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज में भी एक ऐसा चतुर्भुज होता है जो इरेगुलर होता है,
ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी मैच नहीं होती है ज्यादा। लेकिन एक होता है समांतर चतुर्भुज के पार्ट, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर चलती हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए दो भागों में उसको हमने बात रखा है। पहला भाग देखिए लिखा हुआ है विषमबाहु चतुर्भुज, ठीक है, स्केलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक, फिर एक काइट, पतंग, पतंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, मेंस वगैरह में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर एक लिखा हुआ है स्टार, तारा, ठीक है, तारे पर आधारित क्वेश्चंस बनता है। ठीक, उसके बाद एक लिखा हुआ है चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को आप ध्यान से देखोगे। ठीक, उसके बाद एक चक्रीय समलंब, साइक्लिक ट्रेपीजियम। ठीक है, क्या होता है ये सब हम बहुत बारीक बारीक आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, बताते हैं। जिन लोगों ने मेरे से क्लास में पढ़ रखा उनको बहुत अच्छे से पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना वो इंतजार करते रहिए, हम जरूर इसको क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से, बारीक पॉइंट्स एकदम। ठीक है, फिर आगे देखिए सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है आयत, पता होगा, वर्ग, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर आगे देखिए लिखा हुआ है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है रोम्बस, समचतुर्भुज, और फिर ट्रेपीजियम, समलंब। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज, इसके भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, एरिया वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो इसी पर आधारित एरिया, इसके एरिया निकालते हैं या इन चतुर्भुजों के एरिया निकालते हैं। ठीक है, अगला देखिए 14वां चैप्टर आपका लिखा हुआ है बहुभुज, पॉलीगन्स। ठीक है, अब भाई अगर 3 भुजाएं हुई, ठीक है, तो त्रिभुज बना, 4 भुजाएं हुई तो चतुर्भुज बना। चतुर्भुज के सारे भाग बता दिए हमने आपको, इतने सारे भाग होते हैं, पतंग बन गई, तारा बन गया, स्टार बन गया, ऐसे करके होता है। ठीक है, लेकिन अगर 4 भुजाएं से ज्यादा हो जाए, 5 भुजाएं हो जाए, 6 भुजाएं हो जाए, 7 भुजाएं हो जाए, 8 भुजाएं हो जाए, तो फिर हम लोग पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ठीक है, वो सारी चीजों को समझेंगे। तो उसके लिए हम लोग को बहुभुज पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो बहुत ध्यान से बहुभुज के लिए इंतजार करेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद अगला देखिए वृत्त, वृत्त। ठीक, अब वृत्त हम लोग समझेंगे। वृत्त देखिए, वृत्त के अलग अलग भाग हमने बताए। वृत्त में भाई सर्कल एक बनाते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु से, जब पढ़ाएंगे तब डिटेल से बताएंगे, किसी निश्चित बिंदु से ली गई एक निश्चित दूरी का जो बिंदुपथ होता है ना, उसको हम लोग, उससे घिरी गई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब वृत्त जो होता है ना उसके देखिए पार्ट, उसमें त्रिज्या होती है। ठीक है, त्रिज्या का डबल कर दो तो व्यास बनता है, पूरी सीधी रेखा। फिर एक जीवा होती है। ठीक है, जीवा के बाद एक स्पर्शी होती है जो बाहर स्पर्श करती है, वो सारा हम बताएंगे आपको। स्पर्शी होती है, स्पर्शी में भी उभयनिष्ठ स्पर्शी होती है। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब दो वृत्तों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन स्पर्शी, कॉमन टेंजेंट हो। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी। उभयनिष्ठ तो होती है लेकिन तिरछी होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी। ठीक है, अच्छा, फिर आगे देखिए वृत्त के कई बार 2-2 वृत्त बनते हैं लेकिन संकेंद्रीय होते हैं, मतलब एक ही केंद्र पर 2 वृत्त खींच देना, ऐसे संकेंद्रीय, समान केंद्र वाले 2 वृत्त। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त देखेंगे, इसके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी स्पर्शी होगी, इसकी जीवा होगी, ऐसे करके ढेर सारे क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, फिर आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो पूरा ज्योमेट्री पढ़ लेंगे ना, उसका निचोड़, मिसलिनियस, कैसे, उसमें लिखा हुआ है वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो आपने वृत्त पढ़ा, जो आपने त्रिभुज पढ़ा, जो आपने चतुर्भुज पढ़ा, उनकी जो थ्योरम्स पढ़ी उस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपके कितने भाग बने, 17 भाग बने। ठीक है, आप बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। हमने इस पे एक एक टॉपिक को ढूंढ ढूंढ कर सीक्वेंस से सेट करवा दिया है। ठीक है, इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना होता है। अगर आप इसको एक एक करके बारी बारी से समझोगे ना तो आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक एक चैन से चैन ये सारी चीजें बनती चली जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से देख लेना और पॉज करके इसको रोक कर वीडियो को और नोट कर लेंगे सारा। ठीक है, और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स ये करना भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, तो चलिए कुछ चीजें थोड़ा सा देख भी लेते हैं। अभी तो हमने आपको पूरा ब्रीफ किया है और बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट हमने आपको इनके सारे टॉपिक्स के बताए कि इसको आपको कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला भाग आप देखिए, आपका पहला भाग है बिंदु, रेखा और रेखा के प्रकार। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट बिंदु। ठीक है, चलिए बिंदु क्या होता है भाई? बिंदु, बिंदु का मतलब वैसे इसकी बहुत सारी डिफिनेशंस होती हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग है।
ठीक है। और आपने हाई स्कूल वगैरह में अगर देखा होगा या 8th वगैरह में, तो उसमें अलग अलग चीजें इसकी एक्सप्लेन की जाती हैं, ठीक है। फिलहाल दो चीजें हम आपको बताते हैं। एक बताते हैं, एक आपने कमेंट बॉक्स में आप बिंदु की कोई भी एक लाइन की डिफिनेशन बताइएगा, प्रॉपर्टी बताइएगा बिंदु की, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग, आज का ये होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन अभी और देंगे कि बिंदु मतलब क्या, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लो जो हमने क्लासेस में बता रखा है, एक नया पॉइंट भी बताएंगे अगली वीडियो में बताएंगे। ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बिंदु कहते हैं। मतलब वो आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, और ना तो ऊंचाई होती है, ठीक है। वो आकृति जिसमें जो डायमेंशन लेस होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब इसकी दूसरा जो पॉइंट होगा वो आप अपने मन से सोचिए, लिखिएगा, हम अगली क्लास में वो बताएंगे, ठीक है। अच्छा, कई सारे बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। देखिए रेखा लिखा हुआ था ना, अगला पार्ट बिंदु के बाद रेखा, रेखा के प्रकार थे फिर। तो कई सारे बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा। कई सारे बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा होता है। कई सारी किताबों में ये ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि बिंदु को किसी भी दिशा में आगे या पीछे बढ़ाने पे जो ज्यामितीय आकृति बनती है ना, उसको हम लोग रेखा कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। भाई हो सकता है हम सीधे बढ़ाएं, हो सकता है मेरा मन ऐसे बढ़ाने का हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा, इसको क्या कहते हैं, वक्र रेखा। समझ में आ गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। तो अगली क्लास में पता ही आपको ब्रीफ कर ही दिया है, टॉपिक स्टार्ट ही हो गया है। तो अगली क्लास में हम आपको ज्यामिति के 3 से 4 कॉन्सेप्ट ऐसे बताएंगे, फिर उन पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 17 भाग थे ना, तो एक एक भाग को कवर करेंगे, उन पे आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। बिंदु की एक और प्रॉपर्टी आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, और एक क्वेश्चन हम बिल्कुल लास्ट में दे रहे हैं कोण पर आधारित, उसका कमेंट आप दीजिए, ठीक है। और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए, उनको कहिए कि इसको सब्सक्राइब करो और पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।